आज हम लोग एमसीक्यू से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं किसी परीक्षा में आए हुए हैं जिनको हमें हल करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि मैट्रिक एग्जामिनेशन में 50% इनका दबदबा रहता है, यानी 100 में 50 अंक एमसीक्यू से आते हैं और आपको तैयार होना है मैट्रिक के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मिलेंगे और मैथमेटिक्स में बेस 8, 9, 10 ये आवश्यक होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रयास आपको ये करना है कि बस प्रश्न को देखें, पढ़ें, समझें और बिना रफ किए आंसर लिख दें। प्रयास इस तरह का होना चाहिए, तैयारी आपकी इस तरह की होनी चाहिए। तो हम देखें इस तरह के प्रश्नों को और उसी तरीके का प्रयोग करेंगे जहां पर कि कम से कम हमें पेन और पेपर का प्रयोग करना पड़े। पहला सवाल देखते हैं, 45/60 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म 45/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो इसको कटाते हैं, एलसीएम 15 से कटेगा 3/4। ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा प्रश्न देखिए, 1/3 का तुल्य परिमेय संख्या। अब इसमें 1/3 किसको कटाने पर आएगा? तो ये देखिए 1/3 0.3 रेकरिंग आवर्त दशमलव है। ये जिस अंक पर या जिस संख्या पर ये रेकरिंग का चिन्ह रहता है उसके नीचे हर में 9 लिख दिया जाता है। तो केवल 3 है, दशमलव के बाद ही संख्या पर ये रहता है, तो इसका उत्तर 3/9। अगर 3/9 यहां पर है, यदि 1/3 भी होता तो वो भी सही है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर। यहां पर √5 अपरिमेय है, ये हो नहीं सकता। ये √3 और √3 कटेगा तो 2/5 बच गया, ये परिमेय संख्या है। बाकी को भी देख लें, यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय घटाने पर अपरिमेय होता है, ये नहीं होगा, कोई नहीं को छोड़ दीजिए, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 1/2 और 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या। तो यहां पर 1 और 2 1 से अधिक और 2 से कम वैसी संख्या होनी चाहिए। तो अंश का मान हर से अधिक होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अंश का मान हर से अधिक होना चाहिए। अब इन दोनों पर विचार करते हैं। भाग देते हैं यदि 2 से, तो एक बार में भाग जाएगा, भागफल 1 होगा, और यहां भी भागफल 1 होगा। ये दोनों विकल्प सही है। ऐसी परिस्थिति होती है क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी सही कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो जो पहले आता है उसको सही माना जाता है। तो आपके लिए तो दोनों होगा, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोनों में से ये बी और सी नहीं बल्कि केवल बी होगा। निम्न में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय जिसका पूरा स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकल पाता। तो यहां से देखिए 360 परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 256 का वर्गमूल होता है 16, 441 का 21 होता है और इसका 14 होगा। ये 14 का वर्ग है, 21 का वर्ग है, 16 का वर्ग है। तो इसका पूरा वर्गमूल इन तीनों का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इधर के प्रश्नों को देखें, 16 का पावर 1/4। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो 16 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? 2 होगा, मैक्सिमम 2 4 बार आएगा और उसका पावर 1/4 है, तो ये 4 कटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ये घातांक है। उसी तरह ये क्या है? 125, और ये 125 क्या है? तो 5 का पावर 3 है और पावर 1/3, 3 कटेगा, केवल 5। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो 0/5, 5/0 तो हो नहीं सकता किसी भी संख्या का। यदि हर 0 हो तो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। यह अंडर रूट है, यह परिमेय संख्या है, हो ही नहीं सकता।
शून्य को हम परिमेय संख्या मानते हैं, क्योंकि शून्य के बटा में हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। निम्न में कौन शांत दशमलव है? शांत दशमलव का मतलब कि ये भाग दिया जाए, हर से अंश में भाग दिया जाए तो शेष न बचे। यहां पर आप देखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 होगा। यदि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो 5 हो, या दोनों में से कोई एक हो, 2 हो 5 हो या दोनों हो, तब वो शांत होता है। यहां पर 3 है, ये शांत नहीं होगा। यहां भी 3 आएगा, ये भी शांत नहीं होगा। 3 यहां भी आएगा। यदि 3 आवे यहां पर और ये 3 यदि इसको विभाजित कर दे, अंश को विभाजित कर दे, तब हो सकता है। 3 तो यहां पर भी आएगा, लेकिन यह 3 इसको विभाजित कर देगा और ऊपर में केवल 2 बचेगा, तो 2/5 होगा। ये होगा शांत, क्योंकि यहां पर अभाज्य गुणनखंड केवल 5 बच रहा है। यहां 3 होगा, 3 गुणा 20 और 3 से ये नहीं कटेगा। यहां 3 गुणा 30, ये नहीं कटेगा, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। कौन अशांत है? तो अशांत अब वही देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड नीचे 2 है, नीचे 2 है, यहां पर 2 और 5 है, यहां 2 और 5 है, यहां पर 7 है। तो ये शांत और अशांत के लिए ज्यादातर आपको नीचे हर के बारे में देखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो 5 हो या दोनों हो, तो संख्या शांत हो जाती है। शांत का मतलब वही कि भाग देने पर निःशेष हो जाए, पूरा कट जाए। कौन बहुपद है? तो बहुपद के लिए कंडीशन होता है कि x का जो पावर है वह पावर धन पूर्णांक हो, अर्थात नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो। यहां पर x का पावर 2 है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन यहां पर ये देखें तो ये x रूट में है, अर्थात इसका पावर फ्रैक्शन भिन्न में है। यहाँ 1/y है, इसको लिख सकते हैं y का पावर -1, ये नहीं होगा। और यहाँ -3 है, ये भी नहीं होगा, ये बच गया है। यहाँ √2 है, तो यदि x होता तब तो विचार करना पड़ता, नहीं होता, लेकिन अंक में 2 है, इससे मतलब नहीं है। इस बहुपद में चर देखना है। यह x चर में है, यह चर x है, यहां पर y है, यहां पर x है। तो चर का पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या तो पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, धनात्मक हो। तो यही ध्यान देना होता है बहुपद के बारे में। इनके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो इसके पहले प्रश्न आपने देखा था कौन बहुपद है, ठीक उसका विपरीत कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ x का पावर 2 बहुपद है, x का पावर 2, x का पावर 1 बहुपद है, और यहाँ पर यदि देखें तो x रूट में है, ये बहुपद नहीं है। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में है? तो चलिए चतुर्थांश के बारे में देखें तो यहां पर आता है माइनस प्लस का चिन्ह। सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 और -5 किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश में है? तो यदि दोनों कोऑर्डिनेट, तो x और y कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, उनमें x अथवा y दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो वह पॉइंट अक्ष पर ही होता है, चतुर्थांश में नहीं जाएगा। दोनों 0 है तब तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निरसान। दोनों 0 है तो मूल बिंदु, लेकिन कोई एक 0 है तो वह x या y अक्ष पर। अब देखना है कि कौन 0 है। x 0 है तो y अक्ष पर होगा, y 0 है तो x अक्ष पर होगा। तो इसमें x का मान 0 है, यह y अक्ष पर होगा। 5x² में x² का गुणांक क्या होगा? तो 5x² में इसको छोड़ देना है, बस इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे उसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 18,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस बहुपद में हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? नहीं है तो 0 होगा। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक वह मान होता है जो बहुपद का मान 0 कर दे, शून्य कर दे। शून्य करने वाले को शून्यक कहते हैं, जो शून्य कर दे। यदि 2 रखते हैं यहां पर तो 2 स्क्वायर और ये 2 गुणा 2, तो 4 माइनस 4 0 आएगा, ये शून्यक है। इसको रख के देखें, 0 रखें तो 0 स्क्वायर और ये भी 0 होगा, तो भी 0 होगा, तो यही सही होगा, क्योंकि ये तो होगा लेकिन साथ ही साथ 0 भी होगा, तो 0 इसमें नहीं है अलग से। इसको रख के देखते हैं तो -2 का स्क्वायर तो ये 4 होगा, लेकिन यहां पर इसका यदि मल्टीप्लीकेशन करें तो प्लस हो जाएगा, -2 और ये माइनस, तो ये नहीं होगा, तो आपका उत्तर होगा ये 0,2। इसका गुणनखंड करना है। ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। ये तो रैखिक है, ये रैखिक है, होगा ही नहीं। बिना सोचे समझे भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ये भी है, यदि ये नहीं होगा तब ये होगा। अतः इन दोनों का गुणा करके देख लें, एक्स स्क्वायर होगा इसका गुणा, इन दोनों का गुणा 2 होगा और इनका योग 3x, इसलिए विकल्प सही है। ax प्लस b बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो शून्य क्या होगा? b को उस साइड ले जाएगा तो -b और a बटा में आएगा। ये रैखिक बहुपद है, सामान्य रूप होता है रैखिक बहुपद का। इसको हल कर देना है, ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax बराबर -b, x बराबर -b बटा a। x का मान वही शून्यक होता है, x का मान आपको निकालना है। ax में शून्यक क्या होगा? कौन सा मान इसमें रखेंगे कि 0 आ जाएगा? 0 रखेंगे, यदि x की जगह पर तो 0 आ जाएगा। a रखेंगे तो a स्क्वायर होगा, 0 नहीं होगा। a बटा 0 तो कोई संख्या आपको पढ़नी ही नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। यहां पर देखते हैं बहुपद 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का घात क्या होगा? घात, तो घात देखा जाता है मैक्सिमम पावर कहां पर है। मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल का बहुपद का कितना है? तो 3 है। तो इस तरह से प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं, कहीं भी आपको ज्यादा रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके आगे जो प्रश्न है वो सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 31-40 वर्ग अंतराल की चौड़ाई क्या होगी? वर्ग अंतराल की चौड़ाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे, घटा दे। वर्ग अंतराल की चौड़ाई 21 और 31 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 21 और 31 52, आधा करेंगे 26। ये चीज आप 8वां क्लास से ही पढ़ करके आए हैं। बहुलक निकालना है, 2 5 0 2 3 3 2 5 2 1। इसमें सबसे अधिक बार आने वाला अंक क्या है? 2 है, ये 4 बार आया हुआ है। इसका परिसर निकालना है, रेंज। तो रेंज, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 21, मैक्सिमम वैल्यू 21, मिनिमम 0, दोनों का अंतर क्या होगा? वही रेंज होता है, वही परिसर होता है। 71 और 80 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा है, तो इसका उत्तर। तो इस तरह से ये कुछ एमसीक्यू के प्रश्न आपको बिना पेन और पेपर के हल करने होंगे, तब कहीं आपका समय बचेगा। और जब समय बचेगा तभी आप अधिक से अधिक प्रश्नों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अभ्यास जारी रखना है।